नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो एक ऐसी मूवी की कहानी है जिसको एक श्रापित मूवी बोला गया। जिस मूवी के कारण सिर्फ और सिर्फ जब उस मूवी की शूटिंग चल रही थी उस दरमियान में ही कम से कम नहीं तो 20 से 22 लोग मारे गए। उस मूवी को देखने के लिए भीड़ भी लगती थी, लेकिन देखने के बाद आधी मूवी देखने के बाद ही लोग हॉल से निकल निकल के भागते थे। उस मूवी के लिए सिनेमा हॉल के बाहर मीडिया लगती थी, एम्बुलेंस लगती थी कि ना जाने कितने लोगों को मूवी देखने के बाद या मूवी देखने के दरमियान में ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। तो कौन सी वो मूवी है? उस मूवी के बनने के भी जब उस मूवी की शूटिंग चल रही थी तब क्या घटनाएं घटी, उस मूवी को रिलीज़ करने के बाद क्या घटनाएं घटी, उस मूवी का बजट कितना था, उस मूवी ने कमाई कितनी करी, यहाँ तक कि एक ऐसी हॉन्टेड मूवी जिसको एक श्रापित मूवी बोला जाता था उस समय पे, उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला, लोगों की जानें भी गईं, लोग उस मूवी से डरने के बाद मानसिक संतुलन से भी बीमार हो गए। तो आज मैं उसी मूवी की कहानी दोस्तों आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मूवी का नाम बता देता हूँ। मूवी का नाम है द एग्जॉस्टिस्ट मूवी है। मूवी का जो नाम है दोस्तों, आप लोगों ने भी मूवी देखी होगी या उस मूवी के बारे में सुना होगा। मूवी का नाम है द एग्जॉस्टिस्ट। दोस्तों, बात है 1969 की। एक नॉवल लिखने वाले एक शख्स जिसका नाम था विलियम वेटकिन, उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था द एग्जॉस्टिस्ट। और किताब लिखने के बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना जब ये किताब लिखने के बाद मतलब जब उन्होंने किताब लिखी तो किताब लिखने के बाद उस किताब को लोगों ने इतने बड़ी मात्रा में वो खरीदा उस नॉवल को, और उस नॉवल को इतने बड़ी मात्रा में चर्चा में लाया गया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो कहानी लिखी है मैंने किताब में, इसकी एक मूवी बनाई जाए। तो फिर उन्होंने मूवी के लिए उस किताब के राइट्स खरीदने के लिए, उस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर को ढूंढना स्टार्ट किया। लेकिन जो भी डायरेक्टर उस कहानी को सुनता था या तो वो डर जाता था और या तो वो ये सोचता था कि यार ये एडल्ट मूवीज़ में आएगा। उस समय की मतलब हॉरर मूवीज़ एडल्ट मूवीज़ में आती थी, ए रेटेड बी रेटेड में आती थी। तो लोगों ने उसमें कोई रुचि नहीं, मतलब उस मूवी की शूटिंग के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन फिर अचानक वार्नर ब्रदर्स, जिसका आपने नाम सुना होगा, वार्नर ब्रदर्स ने उस बुक के राइट्स खरीद लिए विलियम वेटकिन से। तो एक एक मतलब कि विलियम वेटकिन को राइट्स खरीदने के उस मूवी पे मतलब पैसा लगाने के लिए तो एक पार्टी मिल गई। लेकिन अब उस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा, तो उनको डायरेक्टर खरीदना था। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उधर उनको डायरेक्टर नहीं मिले, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था उस स्टोरी की मूवी को बनाने में। फिर विलियम वेटकिन ने सोचा और वार्नर ब्रदर्स से बात करी कि मैं ही इस मूवी को डायरेक्ट करूँगा और मैं ही इस मूवी का सेट पूरा तैयार करूँगा और मैं ही इस मूवी को बनाऊँगा और रिलीज़ करूँगा। तो 1973 में इस मूवी की शूटिंग पूरा सेट तैयार किया जाता है। 1973 तक पूरा सेट तैयार किया जाता है। अब बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं था, तो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस भी नहीं मिले, तो नए लोगों को काम दिया जाता है। नए एक्टर एक्ट्रेस, नए जो कलाकारों को काम दिया जाता है इस मूवी के लिए। 1973 में इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहला ही दिन था दोस्तों शूटिंग का।
कि इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स में एक चिड़िया आके, मतलब इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स खुला हुआ था और उसमें एक चिड़िया उड़ते उड़ते आती है और उसमें घुस जाती है, जिसकी वजह से पूरा सेट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरा सेट जल के राख हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि द एग्जॉर्सिस्ट एक हॉरर मतलब कहानी थी, तो ये मूवी भी एक हॉरर ही बननी थी। तो मूवी की जो कहानी थी वो ये थी कि वो जो सेट तैयार किया गया था, उस सेट में एक कमरा बनाया गया था जहाँ पे भूत आता है जाता है। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि पूरी मूवी की कहानी क्या थी। तो जो वो सेट बनाया गया था, उस सेट में एक कमरा जो था वो एक भूत को मतलब शूट करने के लिए, भूत की पूरी शूटिंग के लिए वो कमरा तैयार किया गया था। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे सेट में आग लग जाती है, लेकिन उस कमरे में कुछ भी नहीं होता है जिस कमरे में भूत की शूटिंग होनी थी। भूत को आना था, भूत को जाना था, उसमें पूरी भूत की शूटिंग होनी थी उस कमरे में। उस कमरे में कुछ भी नहीं होता और उसके अलावा पूरा सेट जल के राख हो जाता है। और उस शॉर्ट सर्किट में 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें कैमरामैन भी थे, जिसमें शूटिंग मतलब आप लोग भी जानते हैं कोई मूवीज़ अगर शूट होती है तो उसमें छोटे से लेकर के बड़े बड़े कलाकार, छोटे चाय देने वालों से, नाश्ता पानी देने वालों से लेकर के, मेकअप आर्टिस्ट से लेकर के और कैमरामैन से लेकर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ये सारे लोग रहते हैं। तो सबको मिला के दोस्तों, वो सेट में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस सेट में 9 लोगों की पहले ही दिन, शूटिंग के पहले ही दिन मौत हो जाती है। जिसकी वजह से जो नए नए कलाकार लिए गए थे, जो सब लोग डर जाते हैं काफ़ी और उस शूटिंग को बंद करने की मांग करने लगते हैं। मीडिया में भी ये चीज़ आती है कि एक मूवी की शूटिंग हो रही थी और ऐसा ऐसी घटना हो गई और 9 लोगों की मौत हो गई, तो उस सेट को बंद कर दिया गया उस समय। लेकिन फिर 2 से 3 महीने के बाद ही विलियम वैटकिन फिर से एक हौसला बांधते हैं और फिर से शूटिंग स्टार्ट करते हैं। अब शूटिंग चल रही है दोस्तों, शूटिंग, अब मैं पूरी आपको मूवी की कहानी अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब शूटिंग के दरमियान में क्या क्या घटनाएं घटी वो मैं आपको बताता हूँ। शूटिंग स्टार्ट होती है। जब पहली बार शूटिंग स्टार्ट हुई थी तो पहले ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई थी सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट के कारण। लेकिन फिर से 2 से 3 महीने बाद शूटिंग स्टार्ट होती है और शूटिंग स्टार्ट होने के बाद कभी एक्टर की माँ की तबीयत ख़राब हो गई, वो ख़त्म हो गई। कभी एक्ट्रेस के भाई की तबीयत ख़राब हो गई, वो ख़त्म हो गई। कोई कैमरामैन की तबीयत ख़राब हो गई, वो ख़त्म हो गया। कोई चाय पिलाने वाले की तबीयत ख़राब हो गई, चाय कॉफ़ी पिलाने वाले की, वो ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। रुक रुक के 10 दिन शूटिंग होती है, 5 दिन बंद रहता है, 10 दिन शूटिंग, क्योंकि घटनाएं ऐसी ऐसी हो रही थी। तो उस दरमियान में पूरी मूवी की शूटिंग जब ख़त्म हो जाती है, नवंबर 1973 में शूटिंग ये ख़त्म होती है। और तब तक उन 9 लोगों के अलावा 12 से 13 लोगों की और मौत हो चुकी थी इस शूटिंग के दरमियान में। जब तक इस मूवी की पूरी शूटिंग चलती है 12 से 13 लोगों की मौत और हो चुकी थी। मतलब कुल मिला के 22 से 23 लोगों की मौत हो चुकी थी इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ बनाने में ही। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मूवी को श्रापित क्यों कहा गया। आगे भी बताऊंगा कि क्या क्या घटनाएं हुई। मूवी बन के तैयार होती है नवंबर 1973 में मूवी बन के तैयार होती है। नवंबर मंथ में पूरी मूवी बन के तैयार हो जाती है। अब दिसंबर में इसको रिलीज़ करना था, तो उससे पहले अब मैं आपको मूवी की पूरी शूटिंग बता देता हूँ कि मूवी की पूरी कहानी क्या है। मूवी की कहानी दोस्तों ये है कि एक एक्ट्रेस है, एक औरत है, जो कि अपने बच्ची, एक मतलब कि 14-15 साल की बच्ची के साथ एक घर में शिफ्ट होते हैं। और शिफ्ट होने के बाद उस घर में शैतानी ताकतों की वजह से या भूत प्रेतों की वजह से, आत्माओं की वजह से धीरे धीरे उस एक्ट्रेस की बच्ची पे में बदलाव आना स्टार्ट होता है। कभी उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो पूरा बेड उठा देती है एक हाथ से। कभी उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि लोगों को धक्का दे देती है तो आदमी गिर जाता है। और कभी कभी वो अपना पूरा हाथ मोड़ लेती है, कभी कभी पूरा वो 360 डिग्री अपना पूरा सर, मतलब सर पूरा घुमा लेती है। तो ये सारी घटनाएं उसके साथ धीरे धीरे होना स्टार्ट होती है।
उस घर में शिफ्ट होने के बाद। ये सारी चीज़ें देख के उसकी माँ जो है वो डॉक्टरों के पास लेके जाती है। डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर जो कि साइंस से रिलेटेड थे वो लोग बोलते हैं कि इनके अंदर, इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ बाहरी शक्ति का असर है। ये सारी बातें सुन के उसकी माँ और घबरा जाती है। उसके बाद वो एक पादरी मतलब फादर को बुलाती है, और फादर के बुलाने के बाद कैसे धीरे धीरे पूरी शूटिंग में मतलब ये दिखाया गया है कि उसके फादर के आने के बाद मतलब जो पादरी था कि मतलब जो भूत प्रेतों को भगाते थे, उनको बुलाने के बाद कितनी मुश्किलें उनको आती हैं। पादरी के जो रिलेटिव थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उनको भी वो भी मौत के घाट उतर जाते हैं। और पूरी मूवी में फिर यही दिखाया गया, और आखिरी में फिर ये दिखाया गया कितनी मुश्किलों के बाद वो पादरी उस लड़की को ठीक करते हैं और भूत प्रेतों से के चंगुल से उसको छुटकारा दिलाते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एक कहानी बता दी। तो दोस्तों, नवंबर 1973 में ये मूवी की शूटिंग ख़त्म हो जाती है और दिसंबर में इसको रिलीज़ होना था। उससे पहले एग्जीबिशन होता है, मतलब कि जो टीम थी पूरी उस मूवी की, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया था, उनको बुलाया जाता है मूवी देखने के लिए। और मूवी देखने स्टार्ट होने के 15 मिनट के दरमियान ही 90% लोग उस हॉल से निकल निकल के लोग भागने लग जाते हैं। कई लोगों को तो उल्टियाँ होने स्टार्ट हो जाती है, कई लोगों की मानसिक संतुलन मतलब ख़राब हो जाता है, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, और उसी दरमियान में 1 से 2 लोगों की मौत और हो जाती है। तो एग्जीबिशन निकल जाता है, एग्जीबिशन कंप्लीट हो जाता है, रिव्यू लोगों के पास जो रिव्यू लोग देते हैं वो भी आ जाता है। आधा अधूरा रिव्यू देते हैं लोग, क्योंकि इतना डर चुके थे वो मूवी को देख के कि रिव्यू भी वो लोग डर डर के दे रहे थे। उसके फिर हफ्ते भर बाद ही जो क्रिटिसाइज़ करते हैं मूवीज़ को, जो कि मतलब कि रेटेड है, कौन सी रेट में मूवी बनी है, ये सारी चीज़ें जो मतलब बताते हैं, उनको बुलाया जाता है, हॉल में बैठाया जाता है, मूवी स्टार्ट करी जाती है। और मूवी स्टार्ट होने के 15 से 20 मिनट बाद ही कम से कम क्रिटिसाइज़ वाले लोग भी कम से कम नहीं तो 75 से 80% लोग मूवी छोड़ छोड़ के, हॉल छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। उनके साथ भी यही होता है कि कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ 1-2 लोगों की मौत हो जाती है, और कुछ लोग मानसिक संतुलन से बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को मतलब उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इतनी ये डरावनी मूवी थी कि लोग इसको रिलीज़ करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय मूवी का दौर स्टार्ट हुआ था। तो मूवी दिसंबर मंथ में रिलीज़ होती है, और रिलीज़ के पहले ही दिन विलियम वैटकन, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ये 24 थिएटरों में रिलीज़ होगी, उसके अलावा उससे ज़्यादा थिएटरों में रिलीज़ नहीं होगी ये मूवी। मूवी को रिलीज़ किया जाता है, और मूवी रिलीज़ होने के बाद लोग इस मूवी को देख के भागते भी हैं हॉल से, डरते भी हैं, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे से ही इस मूवी के टिकट खरीदने के लिए लोग लाइन पे खड़े हो जाते थे। लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद ही लोग हॉल छोड़ छोड़ के भागने लग जाते थे। कई लोगों को तो ये कहना था कि इस मूवी को जब देखने हम लोग बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हॉल में भी कुछ शैतानी ताकतें हम लोगों को भगाने की कोशिश कर रही हैं, और शैतानी ताकतें हम पे वश कर रही हैं। तो ये पूरी मतलब एक मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से लेकर के मूवी की रिलीज़ तक में कम से कम नहीं तो 30 से 35 लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि लोग बाहर निकल निकल के लोग ड्रग्स का नशा करना स्टार्ट कर देते हैं उस मूवी के डर की वजह से। बाहर पुलिस लगी है, एम्बुलेंस लगी है, मीडिया लगी है, लेकिन उनको उन लोगों से उतना डर नहीं है जितना डर ये इस मूवी से है। तो लोग बाहर निकल निकल के नशा करना स्टार्ट कर देते हैं कि ताकि उस मूवी का डर जो भय है दिल से निकाला जाए। उस मूवी के साथ तो जिस मूवी ये मूवी जिन जिन थिएटरों में रिलीज़ हुई, जिन जिन थिएटरों में चलती थी, वहाँ उन थिएटरों के बाहर मीडिया खड़ी होती थी, उन थिएटरों के बाहर 3 से 4 एम्बुलेंस खड़ी होती थी, क्योंकि उनको ये नहीं था कि कब किसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। इस मूवी को इतना श्रापित घोषित कर दिया गया, यहाँ तक कि
एक थिएटर के सामने मूवी चल रही थी और उस थिएटर के सामने एक चर्च था। और जब ये मूवी चल रही थी तो बिजली आती है, बिजली कड़कती है और बिजली के कड़कने से जो चर्च के ऊपर जो क्रॉस बना हुआ था उस क्रॉस पे गिरती है, वो पूरा क्रॉस नीचे गिर के टूट जाता है। मतलब एक ये सारी घटनाओं को उस मूवी से लेके जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उस मूवी को देखने के दरमियान में या उस मूवी की शूटिंग के दरमियान में या उस मूवी की रिलीज़ होने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ होने लगी कि उस मूवी को एक शापित घोषित कर दिया गया और 3 से 4 महीने के बीच में ही उस मूवी को बंद कर दिया गया। लेकिन अब दोस्तों मैं उसकी कमाई बताता हूँ आप लोगों को। 12 मिलियन बजट था उस मूवी का और 482 मिलियन की कमाई करी थी उस मूवी ने, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने के बीच में। मतलब कि उस मूवी को देखने का क्रेज़ इतना था, लोग डरते थे, लोग बीमार पड़ते थे, लोग मर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग उस मूवी को देखने के लिए मतलब उत्सुक इतने थे कि उस मूवी को देखने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लोग लगा के खड़े हो जाते थे। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉस्टेड मूवी की पूरी कहानी कि शूटिंग से ले करके रिलीज़ तक और रिलीज़ के बाद भी लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, उस शूटिंग के दरमियान क्या क्या घटनाएं हुई और लोगों के साथ क्या क्या हुआ। ये थी उस मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने द एग्जॉस्टेड मूवी देखी भी होगी, लेकिन पूरी उसको एक डबिंग करके दिखाया गया होगा, ना कि वो एक जो असली जो शूटिंग हुई थी उस मूवी को बंद कर दिया गया था 2 से 3 महीने के बाद। उसके बाद उसको कभी भी चालू नहीं किया गया। यहाँ तक कि टीवी में और थिएटर में हर जगह पे उसको बैन कर दिया गया था उस मूवी को। उसकी डबिंग आप जो हम लोग और आप लोग जो देखते हैं उसकी डबिंग देखते हैं, उस मूवी की डबिंग देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।